तो आज हम समझेंगे जो मीडियाटेक में आपकी एक आईसी आती है, पावर आईसी, जिसका नाम है MT6357CRB। ठीक है, तो उसके बारे में समझेंगे किस तरह से उसका बूट सीक्वेंस बनता है, कौन से सप्लाई बनती है, कितनी उसके पास बक कॉइल होती हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आज क्लियर करने वाले हैं। ओके सर। तो आपके में मीडियाटेक चिपसेट होगा, उसके अंदर आपकी कौन सी आईसी पावर आईसी आएगी, MT6357CRB आती है। जी सर। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसके पास आपकी 5 बक कॉइल होती हैं, 1 2 3 4 5, यानी एक वीप्रो की और दूसरी वीकोर की और तीसरी वी मॉडम और वीपीए और VS1, जिसको हम हाई एलडीओ बोलते हैं। जी सर। MT6357CRB के अंदर क्या होता है, आपका जो लो एलडीओ होता है उसके लिए अलग से एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगाई जाती है। ठीक है, वो इस आईसी से वोल्टेज नहीं बनाया जाता है। ठीक है ना। अब क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर ये वी सिस्टम है, इसको कॉलकॉम में BPH बोलते हैं, और ये मीडियाटेक है इसलिए इसका नाम क्या है, वी सिस्टम है। तो आपको पता है जो चार्जिंग आईसी आपकी होती है उससे जब BPH आउट होती है यानी वी सिस्टम आउट होती है तो 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल आपकी यूज होती है। उसके बाद ये सप्लाई आती है आपकी मीडियाटेक यानी आपकी जो पावर आईसी होगी उसके अंदर। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक बार इसमें इनपुट की है, पर ऐसा नहीं होता है। जो PPH होता है पावर आईसी में कई सारी जगह क्या होती है, ये इनपुट होती है। जी सर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जो आपका वोल्टेज बनता है तो आपको पता है कि आपका पावर की का बनता है। ठीक है, वो तो आपको पढ़ा दिया नॉर्मल क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले बनता है इसमें हाई एलडीओ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे से एक लाइन निकली हाई एलडीओ की। ठीक है, और इसके अंदर गई और अंदर जाने के बाद वापस से क्या हो गई, पावर में चलेगी। तो ये जो कॉइल होती है सारी बक कॉइल है इसके पास लगी हुई होती है। ठीक है, तो आपका हाई एलडीओ बन गया 2.05 वोल्टेज। अब क्या होता है, आपका बनना है फिर लो एलडीओ। लो एलडीओ बनने के लिए क्या होता है, अलग से एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगी रहती है। तो सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर जो आपकी वी सिस्टम होती है वो इसका क्या हो गया, इनपुट होता है। ठीक है, अब किसी आईसी का इनपुट जब आ जाता है तो आउटपुट जब ही जाता है। अभी ये क्या है, इसकी आउटपुट लाइन है। अभी आउटपुट कब निकालेगी, जब इसके लिए इनेबल सिग्नल आ जाएंगे। तो कंपनी ने क्या किया है, जो आपका हाई एलडीओ है इसी को क्या करते हैं, इस आईसी का इनेबल बना दिया है। ठीक है, जब तक आपका हाई एलडीओ नहीं बनेगा जब तक आपका लो एलडीओ नहीं बनेगा। तो इसका हाई एलडीओ इस आईसी का क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। अब ये क्या होगी, जब इस पर इनेबल आ जाएगा तो ये क्या करेगी, इस बक कॉइल लगेगी बीच में, तो यहाँ से वोल्टेज आउट होंगे आपके 1.35 वोल्टेज। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लो एलडीओ। ये आपको इस आईसी के अंदर VS2 के नाम से मिलेगी और ये वाले VS1 के नाम से मिलेगी। तो ये दोनों सप्लाई किसके अंदर जाती है, सबसे पहले पावर के अंदर जाती है। ठीक है, ये आपकी जो होती है उसके बाद बनते हैं आपकी बाकी बक बनती है। तो इन पे आपकी जो वोल्टेज की बात करें 0.62 1.35 के लमसम इसको वोल्टेज मिलते हैं। बी प्रॉक का मतलब होता है वोल्टेज प्रोसेसर, यानी वोल्टेज प्रोसेसर की सप्लाई। जी सर। उसके बाद वी कोर होती है, यानी कोर वोल्टेज होते हैं सीपीयू को चलने के लिए। उसके बाद ये मॉडेम की सप्लाई होती है। मॉडेम क्या होती है, जैसे आपको पता है आपका जो सीपीयू होता है उसके अंदर नेटवर्क का पार्ट होता है, उस नेटवर्क को पार्ट को चलने के लिए आपकी मॉडेम की सप्लाई जाती है। तो इस पर भी मीडियाटेक में क्या होता है, इस पर भी आपके वोल्टेज बनते हैं। ठीक है, अगर आप सिम भी नहीं डालोगे तब भी आपके ये वोल्टेज बन जाते हैं। अब आती है VPA, वोल्टेज फॉर PA। ठीक है, तो ये वोल्टेज और PA इसके आपकी सीपीयू के अंदर नहीं जाती है, ये आपकी गलत लाइन बन गई है। तो यहाँ से क्या होती है, ये सप्लाई यहाँ से निकलती है और ये जाती है आपकी 4G PA के अंदर। यस सर। किसके अंदर जाती है, 4G PA के अंदर। 4G PA के अंदर जाती है, सीपीयू के अंदर नहीं जाती है। ठीक है ना। अब आपकी जो VPA सप्लाई होती है ये आपको वोल्टेज नहीं मिलेंगे इस पे, आपको कोई भी इस पे कब वोल्टेज मिलेंगे, जब आप सिम डालोगे जब आपको वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे करके आपकी क्या होती है, सारी बकें बनती है। तो सबसे पहले हाई एलडीओ, लो एलडीओ, फिर बाकी बनती है, बाकी सारी बकें बनती हैं। इनमें से किस बक पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेंगे, जो VPA की होगी। ठीक है, इस पर आपका कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। समझ में आया। और मीडियाटेक में इसमें आपका मॉडेम भी बनता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपके बक नहीं बन रही है, अगर आपके क्या नहीं बन रही है, बक नहीं बन रही है या बक फ्लक्चुएट कर रही है, तो सबसे पहले आपको जो करना है वो क्या करना है, बक की सॉर्टिंग चेक करनी है। कई बार क्या हो जाता है, बकों पे सॉर्टिंग आ जाती है और सॉर्टिंग आने से क्या हो जाती है, बक फ्लक्चुएट करने लग जाती है या बक ड्रॉप भी हो जाती है। ठीक है, तो सॉर्टिंग चेक करें। उसके बाद
देखो ये बात कर सकते हो, आप पहले भी चेक कर सकते हो। आपको जो बीपीएच है वो स्टेबल चेक करना होता है। कई बार क्या होता है, जो आपका बीपीएच आता है वही फ्लक्चुएट होके आता है, ठीक है। जब वोल्टेज का इनपुट जो होगा फ्लक्चुएट होगा तो आउटपुट भी क्या रहेगा, उसका फ्लक्चुएट करेगा। तो बीपीएच आपका जितना भी हो स्टेबल होना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप चेक करोगे चार्जिंग आईसी से प्रॉब्लम आ रही है, कहीं और जगह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद कई बार क्या होता है, आपका जो सीपीयू होता है वो कोल्ड सोल्ड हो जाता है। सीपीयू कोल्ड सोल्ड होने से क्या होती है, बक हमारी फ्लक्चुएट होने लग जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको सीपीयू रिवॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपकी एलडीओ शॉर्टिंग चेक। एलडीओ क्या होती है, जैसे आपकी अलग अलग जगह के लिए सप्लाई निकलती है, जैसे रैम की निकलती है, स्टोरेज की निकलती है, और भी अलग अलग सेक्शनों के लिए सप्लाई जाती है पावर आईसी से। तो उसके अंदर क्या होता है, एलडीओ से सप्लाई निकलती है। तो कई बार क्या होता है, उनमें भी शॉर्टिंग आ जाती है, तब भी आपकी बक फ्लक्चुएट या नो बक की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एक सप्लाई देख रहे हैं एसएमपीएस, ठीक है। अब ये क्या होता है, एसएमपीएस सप्लाई होती है, इसके अंदर एक एसएमपीएस कंट्रोल सेक्शन होता है पावर आईसी के अंदर। ये सप्लाई इसके इनपुट होती है, और यहाँ पे एक 0 ओम का रजिस्टर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ये लाइन इसके अंदर से ब्रेक हो जाती है तो आपके फोन में एक फॉल्ट आता है। जैसे ही आप चार्जिंग पे लगाओगे फोन को, तो आपका जो हाई एलडीओ की कॉइल बताई ना, हाई एलडीओ बताया, वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने चार्जर कनेक्ट किया फोन से, आपकी क्या हो जाएगी, पावर आईसी आपकी हाई एलडीओ की लाइन है वो क्या हो जाएगी, आपकी शॉर्ट हो जाएगी। आप शॉर्टिंग चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि हाई एलडीओ आपका शॉर्ट है, क्योंकि हाई एलडीओ इनपुट भी इसी आईसी से होता है और आउटपुट भी इसी से होता है। तो आप क्या करोगे, इस पावर आईसी को चेंज करोगे। आप पावर आईसी को चेंज कर दोगे, दूसरी आईसी लगाओगे, आप चेक करोगे शॉर्टिंग इसकी हट जाएगी। जैसे ही दोबारा से आप चार्जर लगाओगे, वो लाइन क्या हो जाएगी, फिर से शॉर्ट हो जाएगी। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये आपका जो एसएमपीएस होता है इसके अंदर का, इस पे ये बीपीएच आपकी जाती है, बेस सिस्टम जाती है। ये जब ब्रेक हो जाती है, नहीं जा पाती, तो इस तरह से एक प्रॉब्लम आती है मीडियाटेक के अंदर, ठीक है ना। तो आपको उस कंडीशन में क्या चेक करना है, एक रजिस्टर को चेक कर लेना है। कई बार क्या हो जाता है, रजिस्टर लगा हुआ आपने चेक कर लिया, रजिस्टर तो मेरा सही है, तो कई बार क्या हो जाता है, ये कोल्ड सोल्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो आपको क्या कर देना है, इसको दोबारा से रिसोल्ड कर देना है। और आपको जब आईसी को निकालो तो क्या करो, आपको यहाँ से पूरा इसका ट्रैक चेक कर लो, अंदर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कई बार क्या होता है, अंदर का यहीं से लाइन ब्रेक हो गई, या आईसी के अंदर से जो बॉल है वो क्या हो गई, कोल्ड सोल्ड हो गई, ठीक है। तो आपको आईसी दोबारा से रिवॉल्व कर लेनी है। यानी कहने का मतलब आपकी बीपीएस इसके अंदर जानी चाहिए, ठीक है ना। एक ईएमएमसी के अंदर आपको EMI XTR आपका एक रजिस्टर लगा रहता है, ठीक है। ये अगर आपका खराब हो जाता है, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आती है कि आपका पोर्ट बनता है और छोड़ता है, पोर्ट बनता है छोड़ता है, इस पर वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, इस रजिस्टर को चेक कर लेना है, ठीक है ना। ये बूट सीक्वेंस है, यानी जो आपकी सप्लाइयां जनरेट होती हैं, सबसे पहले कौन सी सप्लाइयां जनरेट होती है, जो आमटी 6357 है, ठीक है। ये आपकी ये लाइन दी हुई है। सबसे पहले आपकी वी रेफरेंस बनती है, VRTC बनती है, VX022। ये मतलब स्टेप बाय स्टेप सप्लाई बनती है। ऐसे नहीं मैंने जैसे आपको बताया कि आपका हाई एलडीओ बन गया, लो एलडीओ सबसे पहले बन गया, तो उससे पहले आपके देख रहे हो कि 1 2 3 4 सप्लाइयां बन रही हैं। जब आपकी 4 सप्लाई बन जाएंगी, जब आपका क्या बनेगा, VS1 यानी हाई एलडीओ बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और इससे भी पहले क्या होता है आपका पावर की। तो इससे पहले कैसे बनते हैं आपके पावर की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपके पास मीडियाटेक चिपसेट आया, ठीक है, आपने चेक किया कि बग तो आपकी बन रही है या बग नहीं बन रही। कई बार क्या होता है, आपको कोई वोल्टेज नहीं दिखाई देता, पावर आईसी आपने चेंज कर दी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले VRTC, वी रेफरेंस लगा हुआ है, और VRTC, इनके 2 कैप होते हैं। तो क्या होता है, पावर आईसी से डायरेक्ट ग्राउंड होता है, बीच में एक कैपेसिटर लगा के। तो आपको क्या करना है, इन पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। तो सबसे पहले आपको ये वोल्टेज चेक करना है, उसके बाद ये वाला वोल्टेज चेक करना है। अब होता क्या, जो आपका ये सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस कैसे बिगड़ता है, मान लो आपका ये वाली सप्लाई यहाँ से शॉर्ट हो गई या ब्रेक हो गई, तो क्या होगा, ये स्टेप बाय स्टेप है। अगर ये सप्लाई नहीं बनेगी तो इससे आगे की सप्लाई क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगे, यानी बंधेगी नहीं कोई भी। बीच में से कोई कड़ी टूटती है, पूरी चेन क्या हो जाती है, आगे की खराब हो जाती है। वो सिस्टम इसके अंदर रहता है, सीरीज टाइप का बिल्कुल। तो स्टेप बाय स्टेप सप्लाई बनती है। अब मान लो आपका प्रॉब्लम आती है, कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले ये वोल्टेज चेक करना है, ये वोल्टेज चेक करना है, ये चेक करना है, ऐसे आपको आगे बढ़ते हुए आना है। आपने देखा कि VIO ये नहीं बन रहा है वोल्टेज आपका, ठीक है, आपने देखा ये बन रहा है आपका, तो इससे नीचे के सारे वोल्टेज क्या हो जाएंगे, आपके नहीं बनेंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, VIO चेक करना है, ये शॉर्ट हो गया है, क्या हो गया है, तो इसको आपको चेक कर लेना है। और इस तरह से क्या होता है, ये आपका पूरा बूट सीक्वेंस काम करता है। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। कोई भी आपके पास इस आईसी का जिसके अंदर MT6357 लगी हुई है, अगर आपके पास वो कोई फोन आता है, तो आप इसके हिसाब से उसकी क्या कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। मीडियाटेक के अंदर एक सप्लाई होती है USB 3.3 वोल्टेज की,
ठीक है। तो क्या होता है मीडियाटेक में ये वोल्टेज बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। पावर आईसी सीपीयू को देती है यूएसबी 3.3 वोल्टेज। इसमें क्या होता है, इस वोल्टेज से, इसी वोल्टेज की वजह से आपका फोन क्या बना पाता है, पोर्ट बनाता है सिस्टम के अंदर। अगर ये वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगा तो फोन आपका क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब शॉर्ट हो गया तो डेड हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने देखा कि मेरा सीपीयू शॉर्ट हो गया, सीपीयू के अंदर से ही लाइन शॉर्ट हो गई, तो सीपीयू शॉर्ट होने का मतलब क्या, फोन डेड हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो बॉल होगी इसके अंदर, सीपीयू के अंदर इसकी बॉल होगी यूएसबी की, तो आपको क्या कर देना है, सीपीयू को निकालना है, ठीक है, और उसकी वॉल पे यूवी लगा देनी है, यानी उसको क्या कर देना है, कवर कर देना है, क्योंकि शॉर्ट हो रहा है ना सीपीयू। अब जैसे ही सप्लाई जाती है शॉर्ट हो जाती है, फोन आपका क्या हो जाता है, डेड रहता है। तो आप क्या कर देना, यूवी लगा दें, तो लाइन क्या हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी और आपका फोन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। पर क्या प्रॉब्लम आएगी आपके फोन में, आपका फोन आपका पोर्ट नहीं बनाएगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि यही आपकी जो सप्लाई होती है जिसकी वजह से पोर्ट बन पाता है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपके, अगर आपके पास कोई भी मीडियाटेक का चिपसेट आता है जिसके अंदर MT6357 CRB लगी हुई है, तो उसके आप बूट सीक्वेंस चेक कर सकते हो, जो वोल्टेज सप्लाई मैंने बताई है, कॉइल आप आराम से चेक कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।